राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से हमको मेहनत करनी है कि ताकि सफलता शोर नई डीजे बनवा दे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं फिर से। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग इंटर इक्वेशन। तो बिना देर किए टॉपिक पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो सीबी शेड्यूल की क्लास में। आज की क्लास में लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बैलेंसिंग इंटर इक्वेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास पर पहुँचते हैं। जब हम बैलेंसिंग इंटर इक्वेशन की बात करते हैं तो आमतौर पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आज आपको ABCD मेथड सिखाएंगे, कॉफिशिएंट मेथड जिसको कहते हैं। इससे कोई भी कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन आएगा, विद इन 1 मिनट आप आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, CH4 बोलो तो मीथेन को जब ऑक्सीजन प्रोसेस में बर्निंग कराई जाती है इसकी, तो क्या कराई जाती है, बर्निंग। बोलो तो ये हमारा क्या है, कम्बशन है, बर्निंग कराई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, इसको हमको बैलेंस करना है। इस मेथड का नाम है कॉफिशिएंट मेथड। तो सबसे पहले हम कॉफिशिएंट लेते हैं, इसमें यहाँ पे A, इधर B, C, इधर क्या लेते हुई है, D। कॉफिशिएंट ABCD ले ली। अब हम जितने एलिमेंट सबको अलग अलग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन, फिर क्या है, इधर मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन है, और एक बचा क्या, ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है, 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन अगर बात करें, कार्बन का ऑक्सीजन क्या है, A इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन क्या लिए, C, और नहीं कार्बन नहीं, A इक्वल टू C। एक क्वेश्चन ये बन गया। हाइड्रोजन पर आ जाइए, दूसरा हम लोग ये हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे A, क्या लिखोगे, 4A इज इक्वल टू, और कुछ है नहीं। आ जाओ इधर, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2D, कितना भी है 2D, ठीक है ना। तो ये लास्ट में इसका लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2B, देखो भाई 2B इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन दो जगह, एक बार इधर एक बार इधर, 2C, C साथ में 2C, इसमें प्लस तो प्लस, D साथ में है 1 है तो क्या हो जाएगा 2C प्लस D। हमारे तीन इक्वेशन हो गए, A इक्वल टू C और A इक्वल टू 2D, 2B इक्वल टू 2C प्लस D। इसमें कोई भी टर्म को आप चाहे A को B को C को 1 मान लेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर भी C है, यहाँ A है, यहाँ C है, तो एक काम करो, चाहे आप A इक्वल टू 1 मान लीजिए, या फिर क्या मान लेते हैं भैया, C इक्वल टू 1। तो लेट मान लीजिए, लेट हमारा A इक्वल टू क्या हो गया 1। अगर A 1 हुआ तो ये क्या बन गया, A इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू क्या हो गया 1। देखो क्या मिल गया, A इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। यहाँ रखोगे 4 इंटू A की वैल्यू क्या मानो 1 इक्वल टू 2D, तो 2 2 जा 4, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2, D इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम 2B इक्वल टू 2, C की वैल्यू कितना आई है 1 प्लस D की वैल्यू कितना आई है 2, तो 2B इक्वल टू 2 1 जा 2 2 कितना आ गया 4, 2 2 जा 4, तो B इक्वल टू कितना आ गया 2, इक्वल कितना आया। तो नॉर्मल स्तर की वैल्यू रख दीजिए, आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब लिख लेते हैं बैलेंस क्वेश्चन क्या बनेगा। A की वैल्यू क्या है 1, 1 लिखो या 1 लिखो, सिंपल क्या रहेगा CH4 प्लस B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू 2, क्या हो जाएगा 2O2 गिव्स अस क्या बन जाएगा, यहाँ पे C की वैल्यू कितना आई है 1, लिख दोगे 1 लिखो या लिखो CO2 प्लस D की वैल्यू कितना है 2, क्या हो जाएगा 2H2O। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप चेक कर सकते हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट से बैलेंस हो गया। ये नॉर्मल से मेथड, केवल ऑक्सीजन कंपेयर करना है। ध्यान क्या रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दो जगह एक ही चीज आता है तो प्लस करेंगे, बाकी फिर मतलब कोएफिशिएंट केवल कंपेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, Fe प्लस H2 इज Fe3O4 प्लस H2। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ क्या लेते हैं A B C, इधर क्या होगा ये D। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, आयरन की बात, Fe की बात करेंगे, फिर की बात करेंगे हाइड्रोजन की, और लास्ट में ऑक्सीजन की। चलो करते हैं। Fe के रिगार्डिंग A Fe के साथ क्या आया है A इक्वल टू, यहाँ पे Fe क्या आ गया 3C, A इक्वल टू 3C। हाइड्रोजन का 2B इज इक्वल टू, यहाँ फटन एक बार आया है 2B इक्वल टू 2B। सिंपल ऑक्सीजन पर आ जाओ, केवल क्या आया है B इज इक्वल टू, इधर देखो ऑक्सीजन, यहाँ परसेंट 4 है, उसके साथ C आता है, क्या रहेगा 4C, और नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। देखो C, यहाँ पर भी C,
यहाँ पे बी और डी तो आराम से आ जाएगा। लेट मान लीजिए लेट सी इक्वल क्या होगा ए 1। अच्छा सी को 1 मान, क्योंकि अगर ए को 1 मान तो सी इक्वल 1/3 आएगा, सी को 1 मान लीजिए सी इक्वल टू 1 तो ए इक्वल क्या होगा 3 × 1 इक्वल क्या आ गया 3। बोले तो ए इक्वल टू 3, ठीक है ना भैया, ए इक्वल टू आ गया 3। इस पर अब ये साफ कर दो, b इक्वल टू 4 × c इक्वल कितना है 1, b इक्वल टू 4 1 है 4, a इक्वल टू b इक्वल टू 3। अब लिख दो भाई 2 × b की वैल्यू कितना आई इधर 4 इज इक्वल टू 2d, 2 से कैंसिल आउट हो गया, d इक्वल टू क्या आ गया 4। नॉर्मल से बन गया है, सबकी वैल्यू जाती है तो फटाक से आपका बैलेंस शीट इक्वेशन आराम से आ जाएगा। चलो मैं करके देख लेते हैं क्या बनेगा। a की वैल्यू क्या आई है देखो 3, तो 3fe प्लस b की वैल्यू कितना आई इधर आ गया 4h2o gives us, यहाँ पे क्या बन जाएगा c की वैल्यू कितना आएगी, c की वैल्यू 1 लिखो चाहे ना लिखो, Fe3O4 प्लस b की वैल्यू कितना आई है 4, लिख दो 4h2। ये हमारा क्या हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 मिनट से भी कम समय आप कर ले जाएंगे, 40 से 45 सेकंड। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इधर देखिए आप ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं आप क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत होगी कमेंट में बताइए, बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई सा भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते चलिए यहाँ पे ऐसे ही फटाक से इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको क्या मानिए डी। इधर आराम से आ जाएगा 1 सेकंड में। देखिए नाइट्रोजन है अपने पास और क्या है भैया हाइड्रोजन है और क्लोरीन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्या है क्लोरीन, 3 चीजें हैं। तो इसके अलावा कुछ है नहीं। चलो नाइट्रोजन का यहाँ क्या आया है ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सब क्या आ गया है, अच्छा हाँ की ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा 2c प्लस यहाँ पर सब क्या आ रही है सी कौन से डी, एक इक्वेशन बन गया। हाइड्रोजन पर आ जाएंगे, जब आपने हाइड्रोजन के यहाँ 3a इज इक्वल टू इधर कितना है हाइड्रोजन भैया 4d, t इज इक्वल टू 4d। समझ में आया ना, ये हाइड्रोजन की गाड़ी है। क्लोरीन की बात कर लो, यहाँ पे 2c है 2b क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू इधर क्लोरीन कितना भैया Cl साथ से d आया है तो 2b इज इक्वल टू d। चलो यहाँ पे क्या माने कि अगर हम एक काम करें चाहे a इक्वल टू 1 माने चाहे b इक्वल टू 1 चाहे d, चलो लेट कर लेते हैं ना, लेट b इक्वल टू क्या हो गया 1, b हमारा क्या आ गया तो रखो, तो वहां भी इधर लास्ट देखो तो आ जाएगा d इक्वल टू 2 × 1, तो d इक्वल टू आ गया 2, d इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आप इसी में रख दो, इसमें वाले में इस इक्वेशन में। चलो रखते हैं 3a इज इक्वल टू 4 × 2, a इज इक्वल टू 4 2 जाए 8/3, a इज इक्वल टू आ गया लास्ट इसमें रखो 2c प्लस d वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू a वैल्यू कितना है 8/3, तो 2c इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2/1 × 3 × क्या हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेते हैं 2c इज इक्वल टू 8 माइनस 3 टू 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2/3, 2 1 जाएगा तो c इक्वल टू क्या हो गया 1/3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, 8/3 है 1/3 है 2 है ये 1 है। अगर डिनोमिनेटर हमें क्या करना है नॉर्मल करना है हमको, मतलब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे × 3 × 3 × 3 यहाँ से b इक्वल टू 3 बन जाए 3, यहाँ से d इक्वल टू 3 2 जाए 6, यहाँ से a इक्वल टू 3 मतलब 3 से कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल टू आ गया 8 और यहाँ से कैंसिल आउट c इक्वल टू आ गया 1, ठीक है ना 1 8 3 6। समझ में आया। तो रख दो वैल्यू वही है, a की वैल्यू कितना है देखो बैलेंस अपने आप आ जाएगा, a की वैल्यू कितना है ये कहाँ है ये इधर, a की वैल्यू 8 ns3। और अगर हम b की वैल्यू की बात करेंगे किसकी बात करेंगे b की वैल्यू की बात, b की वैल्यू कितना है भैया b की वैल्यू इधर है 3। अगर हम बात करें c की वैल्यू की बात, c की वैल्यू कितना है भैया 1 लिखो या ना लिखो, आजा लास्ट में d की वैल्यू की बात कर लेते हैं अगर तो d की वैल्यू आ गया है 6। ये हमारा क्या होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज आवर व्हाट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कब जाएगा ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।